नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी आप सबको लोगों को मिलने वाली है। मेरा टॉपिक है सर, 99% लोग हमारे देश में आज भी गुलाम हैं। कहने के लिए हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में 99% लोग आज भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये लोग किसके गुलाम है, समझने की ज़रूरत है। देखो क्यों मैं गुलाम बता रहा हूँ। ये सभी 99% लोग पैसे के गुलाम हैं, लेकिन अब आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि पैसे के गुलाम तो 100 के 100% हैं। तो इस बात पर चर्चा करेंगे। आज के समय में पैसा भगवान नहीं, पैसा ये है जो पैसा भगवान से कम नहीं, पैसा ये है जो सबको नियंत्रित कर रहा है। पैसा होने या ना होने से लोगों की हाँ या ना पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, कोई लड़का है, लंगड़ा है, क्या कोई उससे शादी करना पसंद करेगा? जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर उसके पास सरकारी नौकरी हो तो क्या होगा? तो जवाब हाँ में बदल जाएगा और लाइन लग जाएगी। साथ में ये भी कहेंगे कि गाड़ी भी देंगे और जितना दहेज का होगा उतना ही मिलेगा। तो यानी क्या फ़र्क हुआ? पहले भी लंगड़ा था, अब भी लंगड़ा है, लेकिन उसके बाद फ़र्क क्या हुआ? उसके पास सरकारी नौकरी आ गई। तो सरकारी नौकरी का मतलब क्या है? उसके पास पैसा आ गया। तो पर पैसे ने क्या करा? पहले जो नहीं था उसको अब हाँ में कन्वर्ट कर दिया। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर किसी को कहा जाए एक नौकरी है जिसमें हमें सड़कें और नाले साफ़ करने हैं, जिसका वेतन मात्र 10,000 रुपये प्रति माह है, क्या कोई ऐसी नौकरी करना पसंद करेगा? जवाब है नहीं। अगर इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए, अगर उसी नौकरी के लिए 1,00,000 रुपये प्रति माह मिलने लगे तो जवाब होगा हाँ। और पढ़े लिखे लोग भी लाइन में लग जाएंगे। सभी ने देखा है कि जब चपरासी वगैरह की नौकरी निकलती है तो MBA पास, BCom पास लोग भी उस नौकरी के लिए फार्म आवेदन डालते हैं। तो यानी क्या हुआ? पहले 10,000 रुपये मिल रहे थे तो कोई करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब 1,00,000 रुपये मिल रहे हैं तो सभी लोग उसके पीछे आवेदन लेके अपनी डिग्री की लेके जा रहे हैं ताकि उनका नंबर आ जाए। क्यों? क्योंकि उनको 1,00,000 रुपये दिखाई दे रहा है। तो यानी पैसे ने यहाँ पे भी नहीं को हाँ में कन्वर्ट कर दिया। तो 99% लोग गुलाम हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया का 99% पैसा मात्र 1% लोगों के पास है। यानी अमीर और गरीब होता जा रहा है। वो 1% लोग ही हैं इस पैसे को नियंत्रित करते हैं, अथवा पैसा उनका गुलाम है। यानी पैसा 99% पैसा जो है वो दुनिया के मात्र 1% लोगों के पास है, और वो 1% लोग ही उस पैसे को कंट्रोल करते हैं और उस पैसे को कंट्रोल करते हैं और उस पैसे को नियंत्रित करते हैं। यानी वो पैसे गुलाम नहीं, पैसा उन लोगों का गुलाम है। ऐसा क्यों है? आइए इस कारण को समझते हैं कि अमीर और गरीब क्यों होता जा रहा है। किसी की काम को करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला, अगर आपको दाल रोटी चाहिए, कोई भी काम करें दाल रोटी मिलेगी। अगर आपको अच्छी दाल रोटी चाहिए, कोई भी काम करें, मेहनत के साथ करें, अच्छी दाल रोटी मिलेगी। अगर अमीर बनना है और 1% में जाना है तो नेटवर्क बनाकर काम करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए काम, हमारी गली में दूध बेचने वाला दूधिया दूध बेच रहा है, 10 20 50 घरों में दूध बेच रहा है, उसके घर में दाल रोटी आ रही है, लेकिन क्या वो अमीर है? नहीं। अगर अच्छी दाल रोटी चाहिए तो उसके लिए उदाहरण, अगर वही दूध वाला एक वैन के से पूरे शहर में दूध बांटने लगे तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा और उसको अच्छी दाल रोटी मिलेगी और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा होगा। लेकिन क्या वो अमीर है? नहीं। वो मिडिल क्लास में आ गया, लेकिन वो अमीर नहीं हो सकता। अमीर बनना है तो 1% में जाना पड़ेगा, यानी नेटवर्क बनाकर काम करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अमूल दूध वाला काम देखो, अमूल दूध वाला भी दूध बेचता है, लेकिन क्या वो घर घर जाके दूध बेचता है? नहीं। उसका एक नेटवर्क है जो उसके लोगों तक दूध पहुँचाता है उसका। तो यानी काम एक ही है, करने का तरीका अलग है। तो यानी फ़र्क क्या है? अमूल दूध वाला तो अमीर है, वो 1% में आता है, क्योंकि वहाँ पे क्या काम कर रहा है? नेटवर्क। अमूल दूध वाला घर घर जाकर दूध नहीं बेचता, उसका नेटवर्क लोगों तक दूध पहुँचाता है। एक दूध वाला दिन में 10 से 12 घंटे काम कर सकता है, जिसके हिसाब से उसको पैसा भी आता है। मगर अमूल दूध वाले के नेटवर्क में 10,000 लोग हैं
जो 10 घंटे रोज़ काम करते हैं तो कुल 1 लाख घंटे काम रोज़ हुआ, जो एक आम आदमी कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। यानी नेटवर्क में मान लिया उसके 10,000 लोग हैं और एक व्यक्ति 10 घंटे रोज़ काम कर रहा है, तो उसके नेटवर्क में कितने घंटे काम हुआ? 1 लाख। तो 1 लाख घंटे जब काम होगा तो उसको पैसा भी उस हिसाब से आएगा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, अमीर बनने के लिए व्यापार करना पड़ेगा और उस व्यापार में एक बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जो हमने अभी तक पीछे देखा है और उससे हमें ज्ञात हुआ है कि हमें क्या करना पड़ेगा, व्यापार, और व्यापार में क्या होना चाहिए जी? नेटवर्क। मगर आज के समय में एक आम आदमी के लिए व्यापार करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए मोटे धन की आवश्यकता होती है, कम से कम 50 लाख रुपए या अधिक से अधिक को 50 करोड़, 5,000 करोड़, कितना पैसा लगा लो, लेकिन आज के समय अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 50 लाख रुपए तो लगेगा ही लगेगा, जो कि 99% लोगों के पास है ही नहीं। बाकी बचे 10% लोग जो कोशिश भी करते हैं मगर उससे अधिकतर लोग सफल नहीं हो पाते, जिसका सबसे बड़ा कारण है बाज़ार में प्रतिस्पर्धा, यानी लोगों में कंपटीशन बहुत है बिजनेस में। यानी मान लिया कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है और वो पेन बनाने की फैक्ट्री लगाता है और उसका पेन की कॉस्ट आ रही है 30 रुपये और वो 35 रुपये का बाज़ार में बेच रहा है। लेकिन एक पुराना ही व्यक्ति है जो पेन बनाता है, जिसकी पुरानी बिजनेस है, वो 1 लाख की संख्या में पेन बनाता है, लेकिन उसकी कॉस्ट आ रही है मात्र 20 रुपये, वो बाज़ार में बेच रहा है 25 रुपये का। तो क्या वो नया व्यक्ति जो 35 रुपये का पेन बनाकर बेच रहा है, क्या वो व्यापार बिजनेस में टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। क्वालिटी दोनों की सेम है लेकिन रेट दोनों का फ़र्क है। किसका पेन बिकेंगे? 25 रुपये वाले के, 35 वाले के नहीं बिकेंगे क्योंकि उसके पेन महंगे आ रहे हैं। तो ये प्रतिस्पर्धा क्या है? ये कंपटीशन लोगों को बिजनेस में चलने नहीं देता, नए बिजनेस को, जो कि नए व्यापारी को टिकने नहीं देता। दूसरा कारण है जानकारी का अभाव। कोई भी हम नया काम करेंगे तो हमें उस काम की प्रॉपर जानकारी होना ज़रूरी है। तो जो व्यक्ति बिजनेस शुरू करते हैं उनके पास जानकारी नहीं होती, तो उस अभाव में उनका बिजनेस नहीं चल पाता। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि उनका पैसा डूबने वाला है। अगर कोई इन सभी समस्याओं को साइड करके व्यापार में सफल भी हो जाता है तो वास्तव में वो 1% में आने का हकदार है और वो अमीर है। तो क्या फिर 99% लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है 1% में जाने का? अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो आपके पास सर 2 ऑप्शन है, अब इसमें से आपको एक चुनना है। देखिए सर, एक काम है जिसमें 50 लाख रुपए लग रहे हैं, उसकी 50% संभावना है कि वो चलेगा और 50% संभावना है नहीं चलेगा। चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो आपका पैसा जो है वो लॉस हो जाएगा। लेकिन एक बिजनेस है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगना, 99% संभावना है कि वो चलेगा और 1% संभावना है कि वो ना चले। लेकिन जब हम पैसा कुछ नहीं लगाएंगे तो डूबेगा क्या? तो यानी आपको ऊपर ऑप्शन है, ये भी आपको वो चीज़ दे सकता है जो आपको चाहिए, 1% में ले सकता है, और ये भी आपको 1% में लेके जा सकता है। यानी ये, तो आप कौन से चीज़ को, ऑप्शन को चूज़ करेंगे वो आपके ऊपर बात है। तो अधिकतर लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? नेटवर्क मार्केटिंग का। वो पहला ऑप्शन कहीं का था, बिजनेस का। तो नेटवर्क मार्केटिंग आम लोगों के लिए एक वरदान की तरह है, जो कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये एक तरह की कंपनियां हैं जो अपना सामान सामान्य बाजार के द्वारा न बेचकर सीधे ग्राहक तक पहुंचाती है। यानी कंपनी क्या करती है, ये एक सामान्य बाजार है, यानी ग्राहक अपना सामान दुकान से लाता है, दुकान वाला थोक से लाता है, थोक वाला एजेंसी से लाता है और एजेंसी वाला कंपनी से लाता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती है। तो यानी एक सामान्य बाजार में लोग इंक्लूड होते हैं। यानी जो सामान कंपनी में 100 रुपये का बनता है, ग्राहक तक पहुँचते पहुँचते वो 200 रुपये तक हो जाता है। यानी 50% कॉस्ट कहाँ पड़ जाती है? इस बाज़ार से। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या करती हैं, इन लोगों के बीच से हटा देती है और डायरेक्ट कंपनी किसको माल देती है? ग्राहक को। तो होता क्या है, जो पैसा बीच में बचता है 50%, उसका कुछ पैसा 5% लगभग उसके भाड़े में चले जाता है और बाकी 45% पैसा ग्राहक को वापस वो कर देती है, एक सिस्टम बना देती है। उस सिस्टम के जरिए ग्राहक को पैसा मिलना शुरू हो जाता है। जिस 50% पैसे से ये लोग सब अमीर हो रहे हैं, तो क्या
45% पैसे तो कस्टमर में भी नहीं होगा। तो ये इनका सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। ये क्या करते हैं, ग्राहक को ही अपना एजेंट बना लिया, उसको क्या करती है, उनको उसके बिजनेस के लिए उसको कमीशन देती है या इंसेंटिव देती है। वो इंसेंटिव जितना उसके नेटवर्क में बिजनेस होगा उस हिसाब से इंसेंटिव बढ़ता चला जाता है। अब इस तरह के बिजनेस को कौन कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाला भारतीय व्यक्ति, और वो जिंदा होना चाहिए। अनपढ़ कर सकता है, पढ़ा लिखा कर सकता है, महिला कर सकती हैं, बड़े बूढ़े कर सकते हैं, नवयुवक कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बात बताई। अब एक हमारी कंपनी है आरसीएम कंपनी, आरसीएम बिजनेस, जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कंपनी है। तो उसकी एक प्लान वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आरसीएम ट्रेडिंग स्कूल के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो आप उसको देखना, उसके बारे में समझना कि ये क्या कंपनी है, क्या किस तरीके से हम इसमें जुड़ सकते हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। तो उसमें सब कुछ बताया गया है। और तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जी आरसीएम।